अच्छा, ज़ोडिएक साइंस पर आते हैं। जैसे हमारे पास 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं। हर एक का एक स्पेसिफिक नाम है, एक सिंबल है। तो क्यों, मतलब क्या पर्पस था इन ज़ोडिएक साइंस का कि ये 12 ही क्यों होते हैं? यहाँ पे बात आती है कि जो एस्ट्रोलॉजी में ना ल्यूमिनरीज है। आपका सूर्य एक ल्यूमिनरी है और चंद्रमा एक ल्यूमिनरी है। बाकी सारे जो ग्रह हैं उनसे रोशनी लेते हैं, ठीक है। करेक्ट। तो सूर्य का जो पैथ है, जो सूर्य का ड्यूरेशन है, वो डे टाइम का है। डे टाइम का यानी वो मोटी मोटी चीजों की विजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो जो उसका ऑर्बिट है उसको सूर्य के हिसाब से, क्योंकि द्वादश आदित्य होते हैं, इसलिए 12 राशियां डिवाइड की गई, ठीक है। फिर वो 12 राशियां जो आपका जो मून है, मून का जो ऑर्बिट है वो नाइट का विजिबल है। ओके। ये मून नाइट में विजिबल होता है। तो मून के टाइम पे आपको स्टार्स विजिबल होते हैं, तो नक्षत्र जो है मून के अधिकार क्षेत्र के अंदर है। तो इस तरह दो चक्र बने। एक तो 27 नक्षत्रों का चक्र बना, सेम उसी के ऊपर। अब डिग्री लेंथ उसकी सेम ही है, 360 डिग्री है। 27 नक्षत्र जो है टोटल, और उसके ऊपर 12 साइंस को फिट कर दिया, ठीक है। अब बात यह है कि जब कोई सर्कल है उसकी कोई ना बिगिनिंग है ना एंड है, तो उसका एक पॉइंट चुनना है। करेक्ट। तो इसके अंदर जो आपका एरीज का जो साइन है ना, जिससे हम ज़ोडिएक की स्टार्टिंग मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वहां पे सन, क्योंकि ज्योतिष के अंदर जितनी है, जैसे मैं अभी हमने बात की थी सूर्य सिद्धांत, सूर्य से सारा कैलकुलेशन है। बिकॉज जो प्लेनेटरी कैबिनेट की बात होती है ज्योतिष के अंदर, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। हाँ इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात है। ये तो सूर्य को राजा कहा गया, चंद्रमा को रानी कहा गया, मंगल को सेनापति कहा गया, और जो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र उन्हें आचार्य कहा गया, और शनि राहु केतु को इनको सेवक कहा गया, ठीक है। ये प्लेनेटरी कैबिनेट है। तो सूर्य जब राजा है तो हर चीज में राजा जो है वो फर्स्ट होता है। इसीलिए एरीज साइन जहाँ पे सूर्य एग्जॉल्ट करता है, उस साइन को फर्स्ट साइन माना गया, और वहां से आपने सारी कैलकुलेशन स्टार्ट की। ये सिंबल्स का क्या? सिंबल्स का ये है कि उसकी एनर्जी कैसी है साइन की। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एरीज में सूर्य एग्जॉल्ट कर रहा है, और सूर्य जो है एक बहुत पावरफुल प्लेनेट है, ठीक है। ऑल्सो एरीज जो है, क्योंकि अब देखो आपके 12 साइन बन गए, ठीक है। अब वो 12 साइन बने तो आपके 5 एलिमेंट है, अब उन्हें 5 एलिमेंट में डिवाइड भी करना है। बट कैसे करें, इन अनइक्वल डिवीजन होगा ना। करेक्ट। तो उन्होंने 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया उन्हें, ताकि एग्जैक्ट डिवीजन हो जाए। फिफ्थ में क्यों नहीं किया, क्योंकि फिफ्थ जो एलिमेंट है वो ईदर एलिमेंट है, आकाश तत्व। आकाश तत्व क्लियरली इस तरह विजिबल नहीं है जिस तरह दूसरे एलिमेंट विजिबल है। आकाश तत्व क्या है, सब में व्याप्त है, वो सबको बाइंड करने का काम करता है। तो उन्होंने इसलिए जो प्राइम जो 4 एलिमेंट्स है उनमें पूरे 12 साइंस को, जैसे आपको चार्ट जो बन रहा है ना, ज़ोडिएक जो बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। और उसके अंदर उन्होंने क्या फॉर्मेट यूज किया, पहले 159 जो ट्राइनल हाउसेस हैं उसमें एरीज का फायर एलिमेंट डोमिनेट किया। सेकंड जो ट्राइन बना 2610 का, उसके अंदर उन्होंने अर्थ एलिमेंट लगाया। थर्ड जो ट्राइन बना, लगाया इन द सेंस मतलब उसे माना कि ये अर्थ एलिमेंट से रूल्ड है। थर्ड जो साइन बना उन्होंने माना कि ठीक है, अब ये 3711 का जो ट्राइन है वो एयर एलिमेंट का है। ओके। एंड द लास्ट वन इज वाटर एलिमेंट। अब उन्होंने सीक्वेंस यही क्यों यूज किया, हाँ सही बात। जब आप ये देखोगे कि जब हमारी धरती बनी थी तो केवल आग का गोला थी, वो करेक्ट। फायर, हाँ वो धीरे धीरे सॉलिड हुई अर्थ, करेक्ट। फिर एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ, एयर, देन वाटर, और फिर लाइफ आई। कमाल की बात। ये कैसे है? तो उन्होंने वो डिवीजन ऐसे ये किए, साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन ये अब है। तो उन्होंने जो चार्ट में डिवीजन किया, हाँ कि जो धरती बनी है, जो पंचतत्वों से ये शरीपिंड बना है, वो इस तरह से बना है। और वो तो 159 का जो साइन है उसमें जो एरीज है वहां पे सन एक्सॉल्ट करता है, वहां पे टू मच फायर है। सन ऑल्सो फायर, एरीज ऑल्सो फायर, तो टू मच फायर है। तो वो फायर एलिमेंट है, और वहां पे क्या है, आपका एनर्जी बहुत ज्यादा है।
आप रेम को देखोगे ना कैसे एनर्जी से ऐसे खड़ी दीवार पे भी चढ़ जाती है, खड़े पहाड़ों पे, तो इसलिए उन्होंने रेम का सिंबल वहां पे दिया। ओके, अच्छा। हर सिंबल क्या है ना, उस साइन को डिफाइन कर रहा है। ये किसने बैठ के सोचे होंगे कि हाँ भाई ये सिंबल ऋषिज ने। बस एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, लेकिन जो जिस तरीके से सोचा है। ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना एस्ट्रोलॉजी का, हाँ, इतना ब्रिलियंट है कि आपकी लाइफ के सारे आंसर केवल इसी से निकल सकते हैं, अगर आप केवल अपनी पर्टिकुलर कुंडली पे भी ना जाओ। काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने इतनी पहली चीज डिस्कवर कर ली थी कि अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ। One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.